हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कोरोना वॉरियर्स के किट के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें कि डॉनिंग, डॉफिंग और किट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र, शू कवर है, ग्लव्स, किट, शू कवर अगेन, कैप फॉर हेड कैप, फेस मास्क N95, आई शील्ड, आई ग्लव्स, स्टेराइल, आई प्रोटेक्शन। इसके बाद हम डॉनिंग और डॉफिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो डॉनिंग एंड डॉफिंग करने से पहले हमें हमेशा ही सर्जिकल स्क्रब में होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल क्लॉथ्स में। सबसे पहले जो भी है, हम आते शू कवर पहनेंगे, जो एक ऑर्डिनरी शू कवर होते हैं। ये जस्ट फुट को ही कवर करते हैं। शू कवर पहन के उनको टेप से अच्छी तरह से फिक्स करते हुए, उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड सैनिटाइज करेंगे विद 7 स्टेप्स। उसके बाद हमने फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स लिया। दोनों ग्लव्स को अच्छे से पहनने के बाद हम किट को लेंगे और किट को पहनने से पहले हमने श्योर करना है कि उसकी कोई वेयर एंड टेयर तो नहीं है, या कहीं से भी कोई पंक्चर या लीक तो नहीं है। और उसके बाद उसका थॉरोली जिप को चेक करना है कि उसका जिप प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको एक नहीं, 1 से 2 बार तक इसको अच्छे से चेक करें। उसके बाद इंश्योर करो कि आर्म्स और जो लेग्स पार्ट है उनको डिफरेंशिएट करो, और सबसे पहले स्टूल के पर बैठ के लेग्स एंगेज करो। लेग्स एंगेज करने के बाद एक एक करके दोनों बाजू एंगेज करो, और उसके बाद जिप प्रॉपरली क्लोज करो अप टू द नेक। उसके बाद जो फाइनल शू कवर हैं, जैसे हमने पहले एक शू कवर पहना था, ये फाइनल प्रॉपर जो पीपी किट में आता है, ये प्रॉपर सील्ड शू कवर है। इसको पहनने के बाद फिर हमने माइक्रोपोर से या किसी भी प्लास्टर की हेल्प से सील करना है। सील करने के बाद फिर हमने हैंड सैनिटाइज किए, और उसके बाद हमने स्टेराइल ग्लव्स हैंड सैनिटाइज करने के बाद तो हमने पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स लिया और उसको पहना। पहले राइट हैंड पहना, फिर लेफ्ट हैंड, और स्लीव्स को अच्छे से ग्लव्स के स्लीव में अच्छे से एंगेज किया।
इसके बाद हम हेड कैप पहनेंगे। हेड कैप पहनने से पहले हमने जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क लगाया है उसको डिस्पोज ऑफ करना है येलो बिन में, और हेड कैप को प्रॉपरली पहनना है जिसमें आपके हेयर्स अच्छे से इंटैक्ट होने चाहिए। और उसके बाद आप N95 मास्क पहनेंगे। N95 मास्क पहनने से के बाद हम आई प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। और उसको हुड कैप से जो किट के साथ ही अटैच्ड होती है उसको सील कर देंगे। इस तरह से हमारी पूरी नेक और फेस कवर हो जाता है और आइज़ हमारी आइज़ प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद फेस कवर जहाँ वाइज़र है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा फेस आइज़ डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। और फाइनली हम फिर एक स्टेराइल ग्लव्स लेंगे और उसको उसी तरह से पहनेंगे जैसे पहले पहना था, राइट पहले और लेफ्ट बाद में। और जितने भी रैपर यूज़ हो गए सबको हमने ब्लैक बिन में डिस्पोज ऑफ करना है। हमने मिरर में चेक करना है कि हमारा किट प्रॉपरली पहना गया है और इसी तरह से हमारा कोरोना वॉरियर बिल्कुल कोरोना पेशेंट की केयर करने के लिए रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो ऑन डेमो ऑफ पीपी किट। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आपको डॉफिंग की डेमो देंगे। ये जैसे ये सारा डर्टी एरिया है और जिसमें स्टूल लगा हुआ है, जिसमें ये सारे ही येलो रेड बिन लगे हुए हैं जो हर सामान के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो एक स्टूल देखते हैं आप डर्टी एरिया में लगा हुआ है, एक स्टूल हमारा क्लीन एरिया में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम डर्टी एरिया में बैठ के शू कवर उतारेंगे। उससे पहले हमने अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज करना है। हैंड सैनिटाइज करने के बाद हम अपने ग्लव्स को रिमूव करेंगे और इनको रेड में जैसे फेंका, उसके बाद फिर अपने आप को फिर सैनिटाइज किया और फिर हम 1 बाय 1 अपने फर्स्ट जो ऊपर वाला शू कवर है उसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के बाद हमने इनको येलो बिन में डिस्पोज ऑफ करना है। ये डिस्पोज ऑफ करने के बाद फिर हमने अपने हाथ को सैनिटाइज किया और फिर हमने अपना आई वाइज़र, फेस वाइज़र जो है उसको रिमूव किया। उसको हमने रेड बिन में डिस्पोज ऑफ किया। फिर हम अपने हाथ को, ये ध्यान रखना है कि जो भी
जैसे भी हम डॉफिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो जो भी चीज़ हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं तो उसके बाद हमने अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना है। उसके बाद हमने किट को रिमूव करना है और उससे किट को रिमूव करने के लिए हम पहले अपने फेस पे जो टेप फिक्स हुआ है उसको रिमूव करना है और उसके बाद केयरफुली हुड को निकालकर अपनी जिप को लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ मिरर, सो दैट कि आपका कहीं एक्सीडेंटली नेक भी टच ना करे, क्योंकि जो अभी आपने ग्लव्स पहने हैं सैनिटाइज तो किए हुए हैं पर फिर भी, और बैक से शुरू करते हुए इनसाइड आउट की तरफ इवर्ट करते हुए किट को रिमूव करना है। केयरफुली ध्यान से निकालना है। अगर तो आप वॉल की हेल्प से किसी वॉल के साथ अपना सहारा लेके जहाँ सपोर्ट करके भी उतार सकते हैं, और ये ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट शू कवर है वो कभी रिमूव नहीं होना चाहिए। और इसको उतारने के बाद हमने रेड बिन में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है और फिर हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद आपने अपनी आई प्रोटेक्शन जहाँ गॉगल्स को उतारना अगर आपने यूज़ किया है तो उसको रेड बिन में डिस्पोज ऑफ करना है, और फिर हम अपने हाथ को हैंड सैनिटाइज करेंगे और हम उसके बाद क्लीन एरिया में एंटर कर जाएंगे। लेकिन हमारे शू अभी भी जो हैं वो डर्टी एरिया में हैं, तो जैसे ही हम एक फुट का शू कवर निकालेंगे तो हम उसको क्लीन एरिया में ले आएंगे, और दूसरा अभी डर्टी में है तो जैसे दूसरा भी उतर जाएगा तो हम क्लीन एरिया में एंटर कर जाएंगे। नो वी आर एंटर इनटू ए क्लीन एरिया एंड फिर हम अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे प्रॉपरली। ये ध्यान रखना है कि जब हमने मास्क पहना है तो उसको उतारने के लिए जब हमने स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स पहनने के बगैर हम नहीं उतारना, और मास्क उतारने के लिए सबसे पहले लोअर स्ट्रिंग को रिमूव करना है और फील करते हुए अपर स्ट्रिंग को रिमूव करना है, और उसको केयरफुली आपने येलो बिन में डिस्कार्ड। आप अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करो, पूरे हाथ को एल्बो तक का सैनिटाइज करने के बाद आपने ग्लव्स निकालिए। ग्लव्स बड़े ही केयरफुली उतारने हैं। उतारने के बाद इनको रेड बिन में डिस्पोज ऑफ करना है, और हैंड सैनिटाइज करने के बाद फिर अगेन आपने सिंपल वाला जो सर्जिकल मास्क होता है उसको यूज़ करना है। सर्जिकल मास्क यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपरली टाई करके अपर एंड लोअर स्ट्रिंग्स, उसके बाद आप शावर के लिए जा सकते हैं।